हेलो स्टूडेंट, आप सबको मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन हमारे दो चीज़ों में काम आता है, डिवीज़न निकालने में और एचसीएफ निकालने में। क्लास 10th में मैथ में हमें एचसीएफ निकालना सिखाया जाता है। यूक्लिड विभाजन का एक फॉर्मूला होता है A=V/Q + R। ये हमारा यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है। अब आप कहेंगे इन फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ करते हैं। जब हम भाग देते हैं तो उसमें चार चीज़ें होती हैं, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। तो ये वही चीज़ें हैं। ये जो है हमारा, ये हमारा भाज्य है। बी जो है हमारा, ये भाजक है। क्यू जो है, ये भागफल है। आर जो है, ये हमारा शेषफल है। अब इस चीज को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ये दो संख्या हमारे पास, जो सब में बड़ी संख्या है उसे हम ए मानेंगे। सब में छोटी संख्या जो है इसे हम बी मानेंगे। अब इसे हम डिवाइड करेंगे। 45 6। 45 जो है 6 के पहाड़े में 42 बार आता है। 6 सत्ते 42। शेषफल कितना बचा हमारा? 3। ये जो है हमारा है, ये बी है, ये ए है, ये क्यू है, ये आर है। कोई डाउट? नो डाउट। अब हम इसे फॉर्मूले में यूज करते हैं। ए बराबर 45, बी बराबर 6 इंटू क्यू बराबर 7 प्लस 3। ये तो हमने निकाली है डिवीजन। 76 42 प्लस 3 45 बराबर है, इसे कहते हैं डिवीजन निकालना। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये क्लास 10th में मैथ में है। एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन से। आइए मैं आपको बताता हूँ एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए भी एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। इसके लिए भी हमें दो संख्या चाहिए। आइए हम इसे डिवाइड करते हैं। अब 125 45, ये हमारा बी है और ये हमारा ए है। 45 दूनी 90, शेषफल 35। इसे हम इस फॉर्मूले में लगाते चलेंगे हाथों हाथ। ए बराबर हमारा 125 इजिकल टू बी बराबर हमारा 45 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 प्लस 35 मतलब आर। इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है। इस 45 को हम इस 35 के पास ले आएंगे, मतलब इससे भाग देंगे। 35 कम 35, शेषफल 10। इसे भी हम हाथों हाथ लगाएंगे। अब हमारा ए क्या है और बी क्या है और क्यू क्या है और आर क्या है। ए हमारा ये है, बी ये, क्यू ये, आर ये। ओके। ए बराबर 45, बी बराबर 35, क्यू बराबर 1 और आर बराबर 10। अब इस 35 को हम इस 10 के पास ले आएंगे। 10 दिया 30, इसे भी हम हाथ हाथ लगाएंगे। 35 इजिकल टू 10 मल्टीप्लाई 3
प्लस 10, सॉरी प्लस 5, शेषफल हमारा 5 आया ना इसमें। अब इस 10 को हम इस 5 के पास ले आएंगे, 5 दूनी 10, शेषफल हमारा शून्य है। ये प्रोसेसर हम जब तक करेंगे जब तक हमारा शून्य नहीं आएगा। ए हमारा 10, बी 5, क्यू 2 और शेषफल आर। 10 इज इक्वल टू 5, 2 प्लस 0। ये हमारे 4 स्टेप हैं, मतलब हमने इसे 4 बार किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4। ऐसा नहीं है मेरे 4 बार आया तो 4 बार ही आएगा, ऐसा सवाल भी आ सकते हैं जो हमारा फर्स्ट स्टेप पे कंप्लीट हो जाए। जैसे हमारा ये हुआ था, डिवीजन निकाली थी हमने, ऐसे ही हो सकता है पहले यहाँ ही कंप्लीट हो जाए, हो सकता है दूसरे पे कंप्लीट हो जाए, हो सकता है तीसरे पे कंप्लीट हो सकता है 10 से अधिक बार भी आवे। बट आपको डरना नहीं है, आपको करना है। आइए मैं अब आपको समझाता हूँ जो बुक में हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3 क्वेश्चन है, वो पहले चैप्टर में है, उन्हें समझाता हूँ मैं आपको। ये हमारे क्लास 10 की मैथ की बुक के 3 मोस्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। इन तीनों क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा ये है जो हम करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया तो जो सब में बड़ी संख्या होती है उसे हम ए मानते हैं। ए इज इक्वल टू 225, बी बराबर 135। अब हम इसे डिवाइड करते हैं। 225 डिवाइड 135, 135 कम 35, 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा। ये हमारा 225 है तो 1 बार करेंगे। अब हम इसे यूक्लिड विभाजन के फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे। पहले ए बराबर वी इंटू क्यू प्लस आर। ए बराबर हमारा 225 है, बी बराबर हमारा 135 है, गुणा 1 प्लस हमारा शेषफल क्या आया है 0। 12 में से 3 गए 9, 90। शेषफल हमारा 90 है। अब हम 135 को 90 के पास ले आएंगे। 90 कम 90, शेषफल कितना बचा हमारा 45। इसे भी हम लिखेंगे। ये क्या हमारा 135, बी 90, क्यू हमारा 1, आर हमारा 45। अब इस 90 को हम 45 के पास ले आएंगे। ये हमारा पूरा पूरा कट रहा, 45 दूनी 90। इसे हम लिखेंगे ए हमारा 90 बराबर 45, बी हमारा 45 है, क्यू हमारा 2 है प्लस 0। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये प्रोसेसर हमें जब तक करना है जब तक हमारा शेषफल शून्य नहीं आए। सेकंड सवाल हमारा क्या है, ये सवाल है सेकंड। ए बराबर 38 220, बी बराबर 196। अब हम 38 से 220 को डिवाइड करेंगे। 196 से 196 कम 196, 2 बार करेंगे तो होने का नहीं है, ज़्यादा हो जाएगा। अब हम माइनस करते हैं। 12 में 6 गए 6, 17 में से 9 गए 8 क्योंकि हमने एक हासिल ले लिया था, और 3 में से 1, 2 में से 1 गए 1। ये हमारा 2 बचाना, हमने 1 हासिल ले लिया, ये 2 उतार लिया।
196 के पहाड़े में 1862 कितने बार आता है? तो 1862 नहीं आता 196 के पहाड़े में। 196 के पहाड़े में ये 9 बार आता है। 9 बार 196 नम 1764 होते हैं। हासिल 8 15 15 में से 6 गए 9, यहाँ 0 सही है, ये 0 उतार लिया हमने। 196 के पहाड़े में 980 कितनी बार आता है? 980 पूरा बार आता है। ये हमारा 9 लिखना रह गया था। कितनी बार? 5 बार। तो हमारा अब शेष वाला आया 0। इसका हम यूक्लिड विभाजन में लिखते हैं। A = B × Q + R। ये हमारा क्या है? 3800 220 बराबर B हमारा 196, Q हमारा है 195 प्लस R हमारा 0 है। ये हमारा डिवीज़न निकल के आ गया है इसका। HCF इसका क्या होगा? HCF इसका होगा 196। कोई डाउट? नो डाउट। HCF 196। ये हमारा रह गया है तीसरा क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में फेंक के मारना है। कल को अगर मैं कमेंट पढ़ता हूँ वाली तो मुझे इसका आंसर मिलना चाहिए कि सर ये आया है, कि सर ये आया है। सबका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।